हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। यदि आप ITI या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, हमने आपकी शुरू की हुई है RCC ड्राइंग। RCC ड्राइंग आपकी 4th सेमेस्टर में है। जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग से, उनके लिए 4th सेमेस्टर में RCC ड्राइंग है। ठीक है, RCC ड्राइंग में हमने आपको इससे पहले लैप जॉइंट क्या होते हैं, लैप जॉइंट हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, लैप जॉइंट के बाद हम आपको पढ़ाएंगे हुक्स एंड बैंड्स इन द रेनफोर्समेंट, यानी कि जो हमारा स्टील बार होती है, स्टील बार में किस प्रकार से हुक प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे जैसे कि ये हमारी कोई स्टील बार है, ये हमारी क्या है, एक स्टील बार है। स्टील बार को हम किस प्रकार से बैंड करते हैं, किस प्रकार से इसमें हुक दिए जाते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी कोई स्टील बार है। स्टील बार यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, सरिया। इसको हम क्या बोलते हैं, सरिया बोलते हैं स्टील बार को। अब स्टील बार हम किस प्रकार से बैंड करते हैं, जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, हम चाहे स्लैब डाल रहे हैं, चाहे हम कॉलम बना रहे हैं, चाहे हम बीम बना रहे हैं, तो उसमें हमें हुक बनाने होते हैं। तो हम हुक कितने कितने टाइप के बनाते हैं और कितने कितने डिग्री के एंगल पर बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हम हुक बनाते हैं 45 डिग्री पर। अगर हम 45, ये हमारी जैसे सीधी स्ट्रेट वो थी, तो हम क्या कर रहे हैं, 45 डिग्री पर एक हुक बनाएंगे। ये यहाँ पर जो इसका एंगल है, यहाँ पर ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल है। और यहाँ पर जो ये बैंड होगी, यहाँ तक जो ये बैंड हो रही है, ठीक है, आपको इस पर ध्यान देना है। जो यहाँ पर ये हुक बैंड होगा, यहाँ तक जो ये हुक बैंड होगा, ये जो हुक बैंड होता है कितना होता है, 1D। ये यहाँ यानी कि इस बार का डाया कितना है, D इस बार का डाया है, और ये बैंड जो होगी 1D होगी। इसी प्रकार यदि हम इस स्टील बार को 90 डिग्री पर बैंड करें, ये मेरी है 90 डिग्री की बैंड। ठीक है, यानी कि एंगल हमारा कितना था, 45 डिग्री, और हमने बैंड कितना किया, बैंड किया हमने इसको 1D। क्लियर है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही हम जब स्टील बार को 90 डिग्री पर बैंड करेंगे, तो यहाँ पर इसमें बैंड किस प्रकार से आएगा, इसमें बैंड इस प्रकार से आएगा। ठीक है, बैंड किस प्रकार से, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बैंड आएगा, ये बैंड इस प्रकार से आएगा। और जो ये बैंड होगा यहाँ से 2D पर हम इसको बैंड करते हैं, यानी कि 90 डिग्री एंगल की। अगर हम इस 90 डिग्री एंगल पर बैंड करेंगे तो बैंड कितना होगा, बैंड कितना होता है, 2D। अब मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ समझाऊंगा कि ये बैंड किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम एक्स्ट्रा हुक निकालेंगे, ये कितना होगा आपका, 12D। ठीक है, और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा एक्स्ट्रा हम हुक बनाएंगे, आगे बनाएंगे, ये बनाते हैं हम 6D। अब देखो बनाते कैसे हैं। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ बताता हूँ कि हम बनाएंगे कैसे। सपोज दैट हमने एज्यूम किया, एज्यूम मतलब माना, एज्यूम का मतलब होता है माना हमने डाया लिया है 10 mm का। 10 mm डाय पर हम इन दोनों को बैंड कर रहे हैं। ठीक है, 10 mm डाय पर हम इन दोनों को बैंड कर रहे हैं, तो कैसे बैंड करेंगे, अब समझिए। ये में स्केल है, ये मैंने क्या लिया, और 10 mm डाया, 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की मैंने क्या ली, यहाँ पर बार ली। ये मेरी बार है 10 mm, कितना इसका डाया है, कितना हमारा, 10 mm का। क्लियर है, अब समझना बैंड कैसे किया हमने इसको। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको कितना, 45 डिग्री, मैं इसको यहाँ पर 45 डिग्री पर बैंड किया। ये 45 डिग्री पर मैंने इसको बैंड किया ऐसे। ठीक है, ऐसे मैं 45 डिग्री पर बैंड कर रहा हूँ, और कितना कर रहा हूँ, 6D।
6D मतलब इसको आगे लेके जाऊंगा, 6 मल्टीप्लाई कितना 10, तो कितना आ जाएगा 60 mm यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं कितना आगे आगे मैं 6 सेंटीमीटर बैंड कर रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर वो कर देता हूँ, आगे कर देता हूँ रफ। क्लियर है, 6 सेंटीमीटर बैंड किया। अब देखो मुझे इसका अगर मैं सेंटर लूँ, इसका अगर मैं सेंटर लूँ 10 mm का सेंटर कितना होगा 5 mm। ठीक है 5 mm, ये मेरा 5 mm होगा। और ये मेरी 5 mm क्या होती है न्यूट्रल एक्सिस, ये मेरी क्या होती है न्यूट्रल एक्सिस। सेम ऐसे ही इस साइड भी मैं, ये मेरा कितना डाया है 10 mm का, और मैंने 5 mm इसका सेंटर पॉइंट लिया, और यहाँ पर मुझे क्या मिला न्यूट्रल एक्सिस मिली, ये लाइन। क्लियर है। अब देखो इसके लिए मैं कितना बैंड कर रहा हूँ 1D। 1D मतलब 1 मल्टीप्लाई 10 इजकल टू 10 mm। तो मैं इस सेंटर लाइन से 10 mm इस साइड लिया, कितना इस सेंटर लाइन से मैंने 10 mm इस साइड लिया और इसको ऊपर लेकर गया। और सेम ऐसे ही इस सेंटर लाइन से मैंने 10 mm ऊपर लिया और ठीक है 10 mm, और इसको सेंटर लाइन को इधर लेकर गया, सॉरी मिला नहीं है, 10 mm इधर लेकर गया और हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास ये पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम कंपास रखेंगे, यहाँ पर मैं इसको रखूँगा और ये एक कर्व प्रोवाइड करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। और सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हम एक कर्व प्रोवाइड करेंगे इस प्रकार से। ठीक है। अब जो ये कर्व आया है, अब जो ये कर्व आया है, ये कर्व ही हमारा कितना होगा, ये कर्व ही हमारा कितना है 1D। ठीक है, ये कर्व हमारा क्या है 1D। इसको हम एक्स्ट्रा को इधर से रफ कर देंगे, क्योंकि जो आपकी स्टील बार होती है वो क्या होती है डक्टाइल मटेरियल, बाहर की ओर एक्सटेंड होगी, अंदर की ओर कंप्रेस होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ये आगे की ओर अगर हम देखें तो ये एंगल हमारा कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री। और जो ये बैंड हुई है यहाँ पर किस रेडियस पर बैंड हुई है 1D रेडियस पर बैंड हुई है। ठीक है, 1D रेडियस पर बैंड हुई है। तो ये थी आपकी 45 डिग्री पर हम बैंड कैसे करते हैं स्टील बार को। ठीक है, समझिए मेरी बात, क्लियरली समझना कि हमने कितने डिग्री पर, हमारा कितने डिग्री का एंगल लिया, हमने 45 डिग्री का एंगल लिया और बैंड हमने किया इसको कितना 1D बैंड किया। ऐसे ही हम अगर बात करें इसके बारे में, हम बात करते हैं अब आपकी 90 डिग्री एंगल का बैंड। ठीक है, 90 डिग्री एंगल। अब देखो ये मेरी स्केल है, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको ऊपर लेकर गया और कितना 1 mm डाई ही ले रहा हूँ मैं, यानी कि 10 mm डाई की, 10 mm डाई की बार ले रहा हूँ। तो 10 mm का मतलब कितना होगा 10 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर मैंने नीचे की ओर लिया और इसको इधर लेकर गया। क्लियर है, समझ रहे हैं। अब देखिए इसका मैंने सेंटर पॉइंट लिया, सेंटर पॉइंट 5 mm होगा। 5 mm पर हमें क्या मिलेगा, 5 mm पर हमें यहाँ पर इसकी न्यूट्रल एक्सिस मिलेगी। सेम इस साइड भी 5 mm पर हमें यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस ऐसे मिलेगी। क्लियर है। अब देखो इसके लिए हम बैंड कितना करते हैं 2D, 2 मल्टीप्लाई 10 mm का हम डाया ले रहे हैं, तो 20 mm हम लेंगे रेडियस। तो मैंने क्या किया, इस सेंटर लाइन से 2 mm इस साइड लिया और ऊपर लेकर गया पॉइंट ऐसे, और इस सेंटर लाइन से 2 mm मैं ऊपर लिया और इस साइड से भी मैंने पॉइंट ऊपर लिया, और यहाँ पर मुझे ये मिल गया इसका पॉइंट। अब इस पॉइंट से
इस पॉइंट से मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से मैं आर्क बनाऊंगा। ठीक है, यानी कि बैंड किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो मैं सेंटर पॉइंट पर ऐसे यहाँ पर इसको रखूँगा और सबसे पहले ये इनर पोर्शन लूँगा और इसको यहाँ पर बैंड करूँगा, ये बैंड होगी। और सेम ऐसे ही आउटर साइड में लूँगा और यहाँ से भी इसको बैंड करूँगा, तो ये बैंड कहाँ तक होगी, यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा ध्यान दे लेना, ये थोड़ी गड़बड़ हो जा रही है। ये तो ये बैंड होगी यहाँ पर। तो ये बैंड कितना हुआ हमारा, ये हमारा 2D का बैंड होगा। कितना, 2D। ठीक है, और ऊपर की ओर जो हम निकालेंगे यहाँ से ऊपर हमारी कितनी होनी चाहिए, 12D। ठीक है, 12D 2 × 10 = 20। ठीक है, तो 20 हम ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर की ओर कितनी, 12D। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है एक्स्ट्रा जो हम निकालते हैं, कितनी लेते हैं, 12D। 12D क्लियर है। और ये हमारी क्या है, स्टील बार। ये हमारी क्या थी, स्टील बार। तो स्टील बार के सिंबल हम ऐसा शो कर देते हैं, स्टील बार का हम सिंबल ऐसा शो कर देते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से स्टील बार का हमने सिंबल शो किया। देखो अब मेरी बात समझे कि जो हम बैंड करते हैं 45 डिग्री पर 1D बैंड करते हैं, जब हम 90 डिग्री पर बैंड करते हैं तो हम 2D बैंड करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे के और देख लेते हैं। जब हम 180 डिग्री पर बैंड करेंगे, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, अब हम देखते हैं 180 डिग्री पर बैंड कैसे करते हैं। ठीक है, स्टील बार को 180 डिग्री पर कैसे बैंड किया जाता है। ठीक है, अब समझो, मेरी स्टील बार है, हमारी स्टील बार है, स्टील बार कितने डिग्री पर बैंड कर रहा हूँ मैं, 180 डिग्री पर। जब मैं 180 डिग्री पर करता हूँ तो मैं बैंड लेता हूँ। 180 डिग्री पर कितना बैंड करते हैं हम, 180 डिग्री पर बैंड करते हैं 4D। ठीक है, अब देखिए ये मेरी स्टील बार है। ठीक है, ये मेरी स्टील बार है और यहाँ पर मैं कितना ले रहा हूँ, 4 मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, 4 यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, 4 यानी कि 4 mm। 10 mm डाई की बार ली ना मैंने, 10 mm डाई का, मैं 10 mm डाई पर बार बना रहा हूँ। ये लिया, यहाँ से मैंने 4 mm, 4 × 10 तो कितना आ जाएगा, 40 mm यानी कि 4 सेंटीमीटर में ले सकता हूँ। तो मैंने इसको ऐसे यहाँ लिया, फिर ऐसे ही आगे भी मैंने 10 सेंटीमीटर लिया। क्लियर है, और 10 ऊपर लिया और ये आगे लेकर गया, और कितना यहाँ से कितना लेता हूँ, 4 mm पर यहाँ पर इसको बैंड करता हूँ और इसको कर देता हूँ रफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 4 और यहाँ से भी 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको मिलाया और इसका सेंटर पॉइंट लिया मैंने कितना, 2 पे, और ये पॉइंट मिलाया यहाँ। ठीक है, मुझे क्या मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। अब क्या करना क्या है हमें, अब करना क्या है, इस पॉइंट पर हम इसको रखेंगे हुक को, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बनाना है, हमें हुक प्रोवाइड करना है। तो ये यहाँ पर ये हुक प्रोवाइड होगा, और ऐसे ही आउटर साइड में यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ये हुक प्रोवाइड होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब जो ये एक्स्ट्रा है इसको हम रब कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, रफ कर देंगे। ठीक, अब जो एक्स्ट्रा है हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना,
यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है हमारा 4D। 4D एक्स्ट्रा हम ऊपर की ओर लेंगे, ये 4D है। और ये भी हमारा कितना था, ये भी हमारा कितना था 4D था, ठीक है। और ये हमारी क्या है, स्टील बार, ये हमारी क्या है, स्टील बार, ठीक है। ये हमने कितने पे किया, 180 डिग्री एंगल पर। बैंड कितना होगा, बैंड होगा हमारा आपका 4D, ठीक है। तो जो हम स्टील बार प्रोवाइड करेंगे, स्टील बार में जो हम हुक बनाएंगे, हुक कितने, हुक हमारा जब ये होगा तो 4D, 180 डिग्री पर 4D का बैंड करते हैं, 90 डिग्री पर हम 2D का बैंड करते हैं, और 45 डिग्री पर हम कितना, 45 डिग्री पर हम कितने का बैंड करते हैं, 45 डिग्री पर हम 1D का बैंड करते हैं, ठीक है। हुक इस प्रकार से, जो जितने भी हुक होंगे, हुक में हम इस प्रकार से बैंड करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तरीके से बताया है कि एग्जाम्पल पर हम हुक किस प्रकार से बैंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे स्टीरअप्स, कि स्टीरअप्स 1 लेग स्टीरअप क्या होता है, मैं कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, 2 लेग स्टीरअप कैसे प्रोवाइड किया जाता है, और 4 लेग स्टीरअप कैसे प्रोवाइड किया जाता है, और 6 लेग स्टीरअप कैसे प्रोवाइड किया जाता है। ये स्टीरअप्स बताने के बाद, जैसे हम स्टीरअप बताएंगे, स्टीरअप बताने के बाद हम आपके सेम एकदम लेक्चर पर चलेंगे। पहला लेक्चर हमारा आपका बीम का, बीम में हम आपको पढ़ाएंगे सिंगली बीम क्या होती है, सिंगली बीम किस प्रकार से बनाई जाती है, और कौन कौन सी बार उसमें प्रोवाइड की जाती है, स्टीरअप्स कितनी डिस्टेंस पे स्टीरअप्स प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इसलिए हमारे लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा और प्रॉपर रूप से लेक्चर देखिए, ठीक है। और हम आपको कंप्लीट बेहतरीन तरीके से सारी की सारी कंप्लीट ड्राइंग करा देंगे। चलिए मिलते हैं नए लेक्चर में, थैंक यू।